चलिए हो जाइए तैयार गुरु, करने वाले हैं आज थर्ड शिफ्ट का रिव्यू। तो दोस्तों आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर को थर्ड शिफ्ट का आपका आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम था समाप्त हो गया। तो आज की इस वीडियो में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के सभी अधिकतम रियल प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है रात को। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 17 से 15 सितंबर तक मतलब कि 17 अगस्त से 15 सितंबर तक का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो आपका पॉलिटी से था कि राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितना होता है। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु का तो उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन न्यूनतम आयु का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आपका 35 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका अधिकतम आयु का जिक्र नहीं किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी से ही पूछा गया था। 6वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका जो संबंध है आपका अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए आर्टिकल से है। 21A से नया अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य को 6 से 14 साल के सभी बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 21A में 6वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपका जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि राजस्थान में कौन सी नहर है जो सबसे ज़्यादा सिंचाई में योगदान देती है? तो दोस्तों बात करें कौन सा नहर है तो सर्वाधिक नहरों से सिंचाई क्षेत्र श्री गंगा नगर है, जिसके बाद कोटा जिला आता है। लेकिन दोस्तों आपका नहर पूछा गया था तो इंदिरा गांधी नहर से बीकानेर में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। तो आपका इंदिरा गांधी ऑप्शन में था, जो कि इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इस नहर सिंचाई का कुल 59.46% है, वहीं गंगानगर में इसका योगदान 35% है। तालाब राजस्थान के दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में पाया जाता है। तो आपका इंदिरा गांधी नहर आपका राइट आंसर था। राजस्थान से दोस्तों आपका 3 से 4 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बैसाखी किस गुरु के याद में मनाया जाता है? मतलब कि आपका सिख गुरु के 10वें गुरु के बारे में पूछा गया था। आपका पूछा गया था गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु के कितने गुरु हैं? तो आपका 10वां गुरु हैं। तो गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें और देहदारी अंतिम गुरु माने जाते हैं। उनका जन्म 22 दिसंबर 1646 ईस्वी को दोस्तों बिहार के पटना जिले में हुआ था। वो 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। उनको 9 वर्ष की उम्र में गुरु गद्दी मिली थी और गुरु गोविंद सिंह का जन्म के समय देशों पर मुगलों का शासन था। तो दोस्तों आपका कब सिख गुरु के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जन्म आपका पटना, कब 66 ईस्वी में 1666 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों इनमें से कौन सा अर्ध धातु है? पूछा गया था दोस्तों अर्ध धातु। तो आपका हाइड्रोजन और हीलियम दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध धातु में आपका हाइड्रोजन हीलियम बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कौन सा तत्व मेंडलीव के समय आपका नहीं खोजा गया था? तो आपका हाइड्रोजन दोस्तों आपका नहीं खोजा गया था, तो हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्च का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो दोस्तों बात करें स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, इसका जो संपूर्ण पाचन है दोस्तों आपका अग्नाशय में होता है। अग्नाशय माइलेज प्रक्रिया के द्वारा छोटी आंत में होता है, तो अग्नाशय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन कितना सदस्य को चुना नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों संविधान में व्यवस्था की गई है सदन की अधिकतम जो संख्या होगी 552 होगा, ठीक है। और 553 सदस्य है जो राज्य के प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब कि आपके देखते होंगे जो भी चुनाव होता है लोकसभा का तो 530 सदस्य उससे चुने जाते हैं। लेकिन दोस्तों 20 सदस्य आपका केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब यूटी से 20 सदस्य आते हैं और राज्य से 530 आते हैं। इसके अलावा जो 2 सदस्य आपका चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वही आपसे पूछा गया था कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 2 सदस्य आपका चुना जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय के। और वर्तमान में सदन की जो संख्या है दोस्तों आपका 543 है। अधिकतम आप देख ही लिए कितना होता है 552। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा लू कहाँ चलता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र करके आपका ऑप्शन आया था, तो राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा लू दोस्तों आपका राजस्थान में चलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों घरेलू विद्युतीकरण में कितना वोल्टेज या हर्ट्ज के तार आपका लगता है? तो दोस्तों आमतौर पर आने वाली जो बिजली होती है उसमें 220 वोल्ट की होती है, लेकिन कई बार बिजली सप्लाई 80 से 90 वोल्ट की होती है। तो आपका 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि 2022 में ओडीएफ प्लस मुक्त शौचालय कितना को ओडीएफ प्लस मुक्त शौचालय घोषित किया गया है? तो देश भर में दोस्तों आपका 50,000 से ज़्यादा गांव खुले ओडीएफ प्लस घोषित हुआ है, तो 50,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार के द्वारा बनाए गए अजैव निम्नीकरण पॉलिथीन के बारे में गलत
गलत कथन आपको बताना था। तो दोस्तों गलत कथन की बात करें तो इसमें आपका कंपोस्ट नहीं होता है, ये पॉलीथीन आपका बिल्कुल गलत था, ये दोस्तों आपका कंपोस्ट हो जाता है। तो आपका भारत सरकार के द्वारा बनाए गए अजैव न्यूनीकरण पॉलीथीन के बारे में आपका यह आया था। इसके बाद दोस्तों आपका एक रोग से संबंधित प्रश्न आया था कि रक्त किससे होता है, तो ये दोस्तों आपका वायरस संबंधी बीमारी है, तो आपका वायरस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अक्रिय गैस की खोज नहीं हुआ था। आपसे पूछा गया था मेंडलीव के आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो दोस्तों आपका अक्रिय गैस की खोज नहीं हुआ था, ये आपका कथन है जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मार्बल का सॉलिड फॉर्म क्या होता है, मतलब संगमरमर का रासायनिक नाम बताना था, तो ये दोस्तों आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसका जो सूत्र होता है CaCO3 और ये एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि कौन से जानवर का जो टेम्परेचर होता है वातावरण में चेंज नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन थोड़ा दोस्तों अलग टाइप का था, तो ऑप्शन आप सही आंसर इसका बताइएगा। इसके अलावा अगर ऑप्शन मालूम होगा तो वो भी आप बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप अंडर-20 किसने जीता है, तो ये दोस्तों आपका अंशु मलिक जी ने जीता है। अंशु मलिक ने दोस्तों आपका हाल ही में भारतीय पहलवान है, इतिहास रच दिया है, क्योंकि विश्व चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला फाइनलिस्ट बनी है और ये रजत पदक का दावा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। तो दोस्तों अंशु मलिक आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका छोटी आंत में होता है, जहाँ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपका नेशनल बीडीएस चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, वही बीडीएस चैंपियनशिप जो दोस्तों आपका पंकज अडवाणी ने सीतावाला को हराकर आपका जीता था 8वीं बार, वही पूछा था कहाँ हुआ था, तो ये आपका सेज यूनिवर्सिटी के रॉयल सेज ऑडिटोरियम में हुआ था। तो ये सेज यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो ये आपका भोपाल और मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो आपका यही राइट आंसर था। अगला दोस्तों पूछा है सबसे ज़्यादा गर्मी किस राज्य में पड़ता है, वही दोस्तों आपका लू वाला प्रश्न है, तो ये आपका राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि किसान मानधन योजना में कितनी राशि को बढ़ाया गया है, तो दोस्तों किसान पेंशन योजना से जुड़े लाभार्थियों ने प्रति माह 55 रुपये से लेकर 2000 तक की प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। इस योजना के अंतर्गत आपका एक बीमा भी कराया जाता है, जो आपका 60 वर्ष के बाद 3000 मासिक वेतन खाते में भेज दी जाती है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, ब्लैक संगमरमर किस राज्य में पाया जाता है, ये दोस्तों आपका राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर था। ब्लैक संगमरमर दोस्तों आपका राजस्थान में पाया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान से आपको देख सकते हैं 3 से 4 प्रश्न आपको इस शिफ्ट में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि जो आप गांव में पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, उसको शहर में क्या कहा जाता है, तो उसको शहर में दोस्तों आपका नगर निगम कहा जाता है, तो नगर निगम राइट आंसर था। वही था शहर में पंचायत को क्या बोला जाता है, तो आपका नगर निगम राइट आंसर था। अगला था दोस्तों धार्मिक अनुसंधान संबंधी वेद कौन सा है, तो दोस्तों यजुर्वेद धार्मिक अनुसंधानों या धर्मवादियों को चरम तरीके से निष्पादित करने हेतु मार्गदर्शन करने वाला वेद है। या पूछा गया होगा जादू टोना संबंधी कौन सा वेद है, तो आपका यही यजुर्वेद बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था नैनो पार्टिकल से कोई आईआईटी है, वो आपका बनाया था स्पाईवेयर, तो कौन सा आईआईटी ने बनाया था, इसका आप आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर दोस्तों कंफर्म मालूम नहीं है कि आईआईटी मद्रास ने बनाया था कि आईआईटी रुड़की ने बनाया था, तो वही आपका स्पाईवेयर कौन सा बनाया था, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल जो आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसे दबाकर दोस्तों काला कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों 17 अगस्त से 15 सितंबर तक का, मतलब कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं, उस सब का जो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं अगर, तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर दोस्तों आप ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। ये पीडीएफ में दोस्तों आपका सेक्शन वाइज, मतलब जीके का अलग, साइंस का अलग, करंट अफेयर्स की अलग प्रश्नों को शामिल किया गया, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये आप पढ़ लेते हैं, जिनका आगे वाला एग्जाम है तो पक्का 10 से 15 प्रश्न आपको इसी पीडीएफ से आने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।